वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दो ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, लेकिन मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग भी हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रेशन बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन की फिजिकल डेफिनेशन समझते हैं कि वो होता क्या है। देखो, मैंने ये कर्व ड्रॉ किया, मान लो एक रैंडम कर्व ड्रॉ कर लिया मैंने कहा x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 2 तक। ठीक है, ये जो एरिया है ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, इस एरिया के छोटे छोटे स्लाइसेस काट के उनको सम अप करके पूरा एरिया निकालता है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक पूरा एरिया निकालता है। तो सर इंटीग्रेशन की क्या एप्लीकेशन है? जैसे आपने एप्लीकेशन पढ़े थे डेरिवेटिव के, वैसे ही इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन होते हैं। एरिया अंडर द कर्व निकालना है, बट सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर के। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के नीचे के निकालना है तो हमें उनका ट्वाइस करना पड़ता है। तो एरिया अंडर द कर्व ओनली अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए, ये तो सर इसकी डेफिनेशन हो गई फिजिकल। क्या पर्पस है इसका, कैसे हम इसको जोड़ते हैं डिफरेंशिएशन से, वो समझते हैं। देखो, मान लो मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, मैं कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको इस मशीन में डालता हूं। ठीक है, इस मशीन का नाम बोल देते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, ओके। तो मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है, मुझे एफ डैश एक्स मिल जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद मेरे पास एक और मशीन है, ये इसका उल्टा काम करती है, रिवर्स काम करती है, यानी ये एंटी डेरिवेटिव का मशीन है, ये एंटी डेरिवेटिव करती है। ठीक है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव करती है। तो जब हम फंक्शन को इसमें डालते हैं तो मुझे डिफरेंशियल मिलता है, और जब इस डिफरेंशियल को मैं इस मशीन में डालूंगा तो ये जो मशीन है इसका एंटी डेरिवेटिव करेगी। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करेगी। हाँ, तो इंटीग्रेशन सर और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन जो है हमारे डेरिवेटिव का उल्टा होता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन करके हमें क्या दे देगी, वो फंक्शन दे देगी खुद। ठीक है, मतलब फंक्शन को हमने इस मशीन में डाला, इस मशीन ने उसका डेरिवेटिव करा, फिर दोबारा हमने उसे इस मशीन में डाला जो कि एंटी डेरिवेटिव का काम करती है, डेरिवेटिव का उल्टा करती है, तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। समझने के लिए देखते हैं एक एग्जांपल से। देखो, मैंने इसमें पहले साइन एक्स डाला। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल हुआ यहाँ पर, साइन एक्स का डी वाई बाय डी एक्स हुआ, और मेरे को क्या मिला, कॉस एक्स मिला। ठीक है सर, ओके। फिर ये वाली मशीन में मैंने कॉस एक्स को डाला, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा। दोबारा से मुझे वही फंक्शन मिल गया जिस पर मैं चला था। ठीक है, मैंने sin x से ही स्टार्ट करा था, पहली मशीन में डाला तो उसका डेरिवेटिव हुआ, और दोबारा उसका इंटीग्रेशन, और मुझे वापस वही फंक्शन मिल गया। तो मतलब हो क्या रहा है सर यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है, किसी फंक्शन का, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन भी कर रहा हूं, तो इस dx से ये dx और इस कर्ल से ये d कैंसिल होके वापस हमें फंक्शन ही मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हमें रिलेशनशिप समझ में आ गई, किसके बीच में, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बीच में, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव के बीच में। अब मैं इधर डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले लिखूंगा और उनका अपोजिट यानी इंटीग्रेशन इधर लिखूंगा। आपको दोनों में बेहतर डेरिवेशन, दोनों में बहुत बेहतर रिलेशनशिप समझ आएगी। चलिए, देखो, हाँ चलो, अब पहले मुझे बताओ डी वाई बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। डी वाई बाय डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स। डी वाई बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप ये फॉर्मूले अपने रिवाइज करते रहना। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा डिफरेंशिएशन का भी। चलो, डी वाई बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स के बाद सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल बताओ क्या होता है, सोचो।
रिकॉल करो मन में, sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x, sec x डिफरेंशियल होता है हमारा sec x tan x, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का प्लस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। इसके साथ साथ dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स का डिफरेंशियल होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो चीजें समझ में कैसे आएंगी। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स था, अब मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, वेरी गुड, अच्छा ऐसे था, हाँ बेटा ऐसे ही था। तो सर अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ओके, अब हमें चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। सर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x, ठीक है। इसका tan x का डिफरेंशियल करा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो हमारा tan x आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, सेक x, ठीक है। सर इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, माइनस का कोसेक एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो सर, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में बात करेंगे। चलो अब इसको आपको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो, और इसके आगे के फॉर्मूले जो है थोड़े से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। थोड़े से इनवर्स के भी फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े से इंटीग्रेशन मिसलेनियस फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होगा हमारा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स, dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस माइनस को चाहे तो यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, बात देखिए। dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ sec x, ओह सॉरी इट्स माय मिस्टेक, सॉरी बेटा सॉरी। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। sec इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। dy बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस का 1 अपॉन x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है उन सब में माइनस का साइन आ रहे हैं, ठीक है। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक्स के डिफरेंशियल सेम है, इसी तरह सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के डिफरेंशियल सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है, और इसी तरह साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशियल सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई हमारी सही। अब इसका उल्टा करते हैं चीजों का, ठीक है, उल्टा करते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस इनवर्स एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा tan इनवर्स एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sec इनवर्स एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा माइनस का 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन होगा कोसेक इनवर्स एक्स। और अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन होगा इसका कॉट इनवर्स एक्स। तो ये हमें चीजें समझ में आ गई। डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये, और फिर इन्हीं का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे पास आ गई। चलो अगली बात करते हैं थोड़े से मिसलेनियस फॉर्म में इंटीग्रेशन के। आप हैंड टू हैंड इन्हें नोट करते रहना, वीडियो पॉज करके, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा हम इन्हें प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए चीजें उतनी ज्यादा आसान होंगी। कभी भी याद करने के लिए फॉर्मूले को उनको रटना नहीं होता, उन फॉर्मूले को पढ़ो, ठीक है, अपने दिमाग और दिल में उतारो और उसके बाद उन्हें न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करो, तभी वो फॉर्मूले याद होंगे, वरना वो फॉर्मूले आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। आगे की बात करते हैं, देखो। अच्छा चलो, अगर मैंने x का डिफरेंशियल करा तो मुझे क्या मिला 1। वहीं अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा x प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा x की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहीं अगर आप dy बाई dx करोगे किसका, x की पावर n का, सॉरी, dy बाई dx करोगे x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का, तो आपको मिलेगा x की पावर n, ठीक है। जब हम डिफरेंशियल करते हैं इसका तो हमें ये मिलेगा, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद dy बाई dx, ये मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, ठीक है। dy बाई dx log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, वही अगर मैं 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे log x मिलेगा, ठीक है। ओके सर, इसके बाद 2-3 फॉर्मूले हम रैंडमली पढ़ लेते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। चलो पहले आप इन्हें नोट करो, उसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले लिखवाऊंगा। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं करा होगा तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर लेना, ठीक है। चलो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ log x, सर log x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस x, ठीक है। a की पावर x का इंटीग्रेशन, सर a की पावर x लेकिन कांस्टेंट यानी log a से डिवाइड कर देंगे, log x प्लस c, ठीक है। उसके बाद 2-3 आपके एनसीईआरटी के हैं, उन्हीं के भी बारे में बात कर लेते हैं। e की पावर x sin x dx, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, अगर sin x आए तो sin x माइनस कॉस x अपॉन 2, वही इंटीग्रेशन बोले e की पावर x cos x dx, तो इसका इंटीग्रेशन बेटू होता है cos x हो जाता है तो बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है। अगर sin x हो e की पावर x के साथ तो माइनस में आता है, अगर cos x हो e की पावर x के साथ तो प्लस में आता है। बेटा ये वाले जो है ना, ये डायरेक्ट सवाल है, हम इन्हें अगर फॉर्मूले की तरह याद करेंगे तो हमारा काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। एक्चुअल में ये आगे कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा आईलेट, उससे आए हैं ये इंटीग्रेशन, मैं बताऊंगा वो कैसा है, ठीक है। चलिए इतनी बात हमें समझ में आती है। उसके बाद चलो आज हम इसके इतने ही फॉर्मूले डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। अगली वीडियो में इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जैसे स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं, इसके अलावा इन्वर्स के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। इस सीरीज में हम धीरे धीरे अपनी एनसीईआरटी कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन के, उनको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को कवर कर पाएँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ज़्यादा सिलेबस कवर हो पाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।